हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है सेवेंथ हाउस लॉर्ड इन ऑल 12 डिफरेंट हाउसेस, कि जब सप्तम भाव का स्वामी अलग अलग घरों में बैठते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेवेंथ हाउस एक्चुअली में होता क्या है, और सेवेंथ हाउस को देखकर हम अपनी लाइफ से रिलेटेड किन किन चीज़ों को जान सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी में सेवेंथ हाउस क्या क्या चीज़ें बताता है। देखिए, सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर को दर्शाता है, आपकी मैरिड लाइफ को दर्शाता है कि आपका पार्टनर किस फैमिली बैकग्राउंड से आएगा, आपका पार्टनर किस प्रोफेशन में होगा, उनका नेचर कैसा होगा, वो फिज़िकली उनका अपीयरेंस कैसा होगा। ये सारी चीज़ें हमें सेवेंथ हाउस से पता चलती है। लेकिन इस चीज़ के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सेवेंथ हाउस से पता चलती है, वो है बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ें। देखिए, हम सेवेंथ हाउस को हमेशा मैरिज के लिए देखते हैं, बट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं कि सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है, सेवेंथ हाउस बिज़नेस का है। तो इसीलिए अगर आपका सेवेंथ हाउस बहुत अच्छा हुआ तो ऐसे लोगों का बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है। ऐसे लोग ईज़िली पार्टनरशिप में किसी के भी साथ काम कर सकते हैं और उनको उस पार्टनरशिप से फ़ायदा भी होता है। तो इसीलिए सप्तम भाव को हमें सिर्फ शादी के लिए ही नहीं देखना, हमें मैरिज के लिए ही नहीं देखना, हमें उसको बिज़नेस के लिए भी देखना है, हमें पार्टनरशिप के लिए भी देखना है। और अगर हम सेवेंथ हाउस को बहुत डिटेल में समझ गए तो हमें शादी का मैटर तो हमें समझ आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलेगा कि हमें बिज़नेस किस तरह का करना चाहिए और क्या हमें पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या हमें पार्टनरशिप में लॉसेस होंगे या फिर नहीं होंगे। तो इसीलिए सेवेंथ हाउस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेवेंथ हाउस हमें बताता है, सेवेंथ हाउस हमें ये भी बताता है कि आप अपने लाइफ में कितने लोगों से जुड़ेंगे, आप अपनी लाइफ में कितने लोगों से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनका सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मिलेगा या फिर किसी ना किसी राजयोग में मिलेगा। तो इसीलिए सप्तम भाव को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सप्तम भाव सिर्फ आपकी शादी ही नहीं, आपकी बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। तो आज इस वीडियो में हम यही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जब अलग अलग घरों में बैठते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स वो प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाके बैठता है तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाके बैठते हैं तो एक चीज़ तो डेफिनेटली कंफर्म है कि ऐसे लोगों की आफ्टर मैरिज पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका फिजिकल सेल्फ है। आप किस तरह की चीज़ें पहनना पसंद करते हैं, आप किस तरह से रहना पसंद करते हैं, कि आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं या नहीं देते, ये सारी चीज़ें हमें फ़र्स्ट हाउस दर्शाता है। तो जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आके बैठता है तो ये एक पर्सन की पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस क्रिएट करता है आफ्टर मैरिज। अभी चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हो सकता है आफ्टर मैरिज ये पर्सन जिम ज्वाइन कर ले, योगा ज्वाइन कर ले और ख़ुद की फिटनेस लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाए, और हो सकता है आफ्टर मैरिज ये पर्सन बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाए, अपनी फिटनेस पे बिल्कुल भी ध्यान न दे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपका सेवन्थ लॉर्ड बन रहा है और वो फर्स्ट हाउस में किस तरीके के योग बना के बैठा है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फर्स्ट हाउस में होता है तो ऐसे लोगों के जो पार्टनर होते हैं वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, क्योंकि अब सप्तम भाव का स्वामी खुद फर्स्ट हाउस में आके बैठा है जो इस पर्सन का फिजिकल सेल्फ है। तो इसीलिए इनके जो स्पाउस होते हैं वो कुछ केसेस में इनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग फील करवाते हैं। तो एक छोटा सा नेगेटिव साइड है जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव ग्रहों का योग बना हुआ है, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में अच्छे से प्लेस्ड है तो फिर आफ्टर मैरिज इनकी पर्सनालिटी में मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, इनके बिजनेस में भी मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चेंजेस पॉजिटिव साइड होंगे अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो, क्योंकि सेवन्थ हाउस आपका बिजनेस को भी दर्शाता है। तो अगर ये पर्सन बिजनेस करते हैं तो आफ्टर मैरिज हो सकता है कि इनके बिजनेस में काफ़ी अच्छे मेजर चेंजेस देखने को मिले। तो ये था सेवन्थ हाउस का फर्स्ट हाउस में क्या रिजल्ट्स हो गए। तो अब हम बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट्स है, सेकंड हाउस आपका वैल्यू सिस्टम है, सेकंड हाउस आपके बोलने का तरीका है। तो जैसे ही इस पर्सन की शादी होगी तो एक चीज़ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज इनके खाने पीने के तरीके में, इनके बोलने के तरीके में और इनके वैल्यू सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड है
तो शादी से पहले अगर ये पर्सन अपनी डाइट पे ध्यान नहीं देता था, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता था या फिर अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता था, स्मोकिंग किसी भी तरीके का एडिक्शन हो, लेकिन आफ्टर मैरिज ये सारी चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि उनके सेकंड हाउस में शुभ ग्रहों का प्रभाव है और वो ग्रह इनके सेवन्थ हाउस से संबंध बना रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठता है और वो शुभ प्रभाव लेके सेकंड हाउस में बैठा है, तो इस पर्सन की जो फूड हैबिट्स हैं, जो इनके बोलने का तरीका है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए आपने बहुत सारे केसेस देखा होगा कि आफ्टर मैरिज कुछ लोग बहुत जंक खाना भी एकदम कम कर देते हैं, अपनी डाइट पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, एकदम सनसेट से पहले खाना खा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें तब देखने को मिलती है जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में होता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके ख़राब हो जाता है, मतलब राहु केतु शनि के प्रभाव में हो, ठीक है, या फिर नीच राशि में हो, ओके, उसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो, तो फिर इनके फूड हैबिट्स नेगेटिवली भी चेंज हो सकती हैं और इनके बोलने का तरीका भी बिगड़ सकता है। तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। अब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाता है तो हो सकता है इनका जो पार्टनर है वो ज्वेलरी से रिलेटेड कोई काम करता हो, इनका पार्टनर फूड से रिलेटेड कुछ काम करता हो, इनका पार्टनर सेकंड हाउस वेल्थ है, तो या तो वो अपनी फैमिली बिजनेस में हो, नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में भी हो सकता है इनका पार्टनर। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है जब किसी का सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठता है। तो बात करेंगे जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बैठते हैं तो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को शो करता है, थर्ड हाउस आपका शॉर्ट ट्रैवल है, थर्ड हाउस आपकी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं और थर्ड हाउस आपकी हाथों की स्किल्स के बारे में भी बताता है। तो आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हैं या फिर जो लोग ऐसे स्पोर्ट्स में हैं जहाँ पे हैंड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो उन लोगों का थर्ड हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट मिलेगा। और जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब जैसे ही थर्ड हाउस में जाता है, तो एक चीज़ तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है। आफ्टर मैरिज इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रैवलिंग वाली चीज़ें आ जाएंगी। अब हो सकता है ये पर्सन खुद से ट्रैवलिंग करना पसंद करता हो या फिर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बन जाए जिनकी वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है आफ्टर मैरिज। थर्ड हाउस आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस को भी शो करता है, तो जैसे ही सेवन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो हो सकता है इनका पार्टनर कुछ किसी ऐसे प्रोफेशन से आए जहाँ पे कम्युनिकेशन डिवाइसेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता हो। फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, मोबाइल्स, इन सब का बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ होता हो। थर्ड हाउस आपकी हैंड्स की स्किल्स को भी शो करता है, तो इनके जो पार्टनर है होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को भी शो करता है, तो अगर आपका सिबलिंग्स का जो बॉन्ड है, आपका और आपके भाई बहनों का जो रिश्ता है, ठीक है, वो अगर बहुत ख़राब है, लेकिन सेवन्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाके बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है, तो आफ्टर मैरिज आपके स्पाउस के थ्रू आपके और आपके भाई बहनों के रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। और अगर वहाँ पे प्लैनेट नेगेटिवली प्लेस्ड है तो आफ्टर मैरिज हो सकता है आपके रिश्ते ख़राब हो जाएं आपके भाई बहनों से। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। बात करेंगे जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में जाके बैठता है तो किस तरह के हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। देखिए, फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस आपका होम है, फोर्थ हाउस आपकी मदर है, फोर्थ हाउस आपका होम लैंड है, ठीक है, फोर्थ हाउस आपके इमोशंस हैं और ऐसी कोई सी भी चीज़ जो कंफर्ट दर्शाती है, ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज़ जहाँ से आपको कंफर्ट मिलता है, उस चीज़ को भी हम फोर्थ हाउस से जोड़ के देखते हैं। तो जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में जाता है तो हो सकता है इनके पार्टनर किसी इंटीरियर से रिलेटेड कुछ काम करते हों, ठीक है, उनको इंटीरियर डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट होम से रिलेटेड कुछ जॉब करते हों, ठीक है, या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो सकता है इनका पार्टनर प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में हो, रियल स्टेट में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आफ्टर मैरिज इनको कंफर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली इनकी लाइफ में लग्जरी आएगी और इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों में भी फ़ायदा देखने को मिल सकता है। लेकिन यही सेवन्थ हाउस का लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में जाके नेगेटिव हो जाए तो फिर आफ्टर मैरिज इस पर्सन का अपनी मदर के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है और इनको घर से संबंधित बहुत सारी दिक्कतें भी फेस करनी पड़ सकती है। बट ओवरऑल सेवन्थ हाउस लॉर्ड इन द फोर्थ हाउस इज़ अ ग्रेट प्लेसमेंट।
अब हम बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में जाता है तो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, कुंडली में जब भी सेवन्थ और फिफ्थ का कनेक्शन होता है तो ये एक पर्सन को लव मैरिज दे सकता है। अब फिफ्थ हाउस क्या क्या चीज़ें बताता है। फिफ्थ हाउस इज़ अबाउट लव एंड रोमांस। फिफ्थ हाउस इज़ अबाउट क्रिएटिविटी। फिफ्थ हाउस आपके बच्चों को भी दर्शाता है। तो एक चीज़ हम कह सकते हैं कि इनका जो स्पाउस होगा वो किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव स्किल्स आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि उनको म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फिफ्थ में जाता है तो वो खुद से 11th हाउस गया है। मतलब अगर ये प्लैनेट फिफ्थ हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आफ्टर मैरिज इनको गेन्स देखने को मिल सकते हैं, इनकी वेल्थ में भी इंक्रीज़ आपको देखने को मिल सकता है। बट इसमें बस कंडीशन यही है कि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो भी बनता है वो फिफ्थ हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड होना चाहिए। अगर वो वहाँ पे नेगेटिवली प्लेस्ड हो गया तो फिर आफ्टर मैरिज इनको लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी फिफ्थ हाउस में जाता है तो आफ्टर मैरिज इस पर्सन में खुद में भी एक क्रिएटिव स्किल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। हो सकता है आफ्टर मैरिज ये खुद भी म्यूज़िक में इंटरेस्ट लें या फिर पेंटिंग में इंटरेस्ट लें, किसी भी तरीके की क्रिएटिव स्किल्स में इंटरेस्ट लें। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाता है तो हमें कैसे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इस पोजीशन को इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में जाके एग्जॉल्टेड बैठा है या फिर खुद की राशि में बैठा है, ठीक है, अच्छे ग्रहों के साथ बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर चीज़ें थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। इनिशियली इनकी मैरिज जो होगी मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ग्रह यहाँ पे स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो आफ्टर फ्यू इयर्स इनकी मैरिज धीरे धीरे स्टेबल होती जाएगी, ठीक है। हो सकता है इनका जो स्पाउस है वो लॉयर वाली बैकग्राउंड से हो, ठीक है, लॉ फील्ड में हो या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब करते हो या फिर किसी भी ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ सकती हो, ठीक है। तो इनके स्पाउस इन सारे प्रोफेशन से आ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रह बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्लेस्ड हो गया सिक्स्थ हाउस पे, फॉर एग्जांपल अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनता है और वो सिक्स्थ हाउस में जाके राहु केतु से प्रभावित हो जाए तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। फिर इस सिचुएशन में इनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के शादी करनी चाहिए और थोड़ी बहुत जो भी रेमेडियल मेजर्स होते हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में हो तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, ये जो प्लेसमेंट है ये एक पर्सन को लव मैरिज दे सकती है। इनका जो पार्टनर होगा उसमें सिमिलर क्वालिटीज़ देखने को मिल सकती है जो इस पर्सन में हो, क्योंकि सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में ही है, ठीक है। तो इनमें जो भी क्वालिटीज़ होंगी, इनको जो चीज़ पसंद नहीं होगी, जो चीज़ पसंद होगी वैसी ही सिमिलर क्वालिटीज़ इनको अपने पार्टनर में देखने को मिल सकती है। सेवन्थ हाउस बिज़नेस को भी शो करता है तो इनका पार्टनर बिज़नेस बैकग्राउंड से आ सकता है। और अगर यहाँ पे प्लैनेट बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो बहुत अच्छे बिज़नेस बैकग्राउंड से आ सकता है और उसका जो फैमिली जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में बैठा है और उस पे अगर राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव है तो फिर इनको लव मैरिज करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या वो पर्सन इनके लिए सही है या फिर नहीं है, क्योंकि राहु और केतु मेलेफिक प्लैनेट्स है तो वो कुछ ना कुछ असर तो ज़रूर दिखाते ही हैं। तो इसीलिए इनको शादी करने से पहले थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। अगर इनका सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में है और उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव है, अगर वो प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है और उस पर कोई से भी पाप ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। इन ये लोग बहुत ईजीली अपनी मैरिड लाइफ में एडजस्ट कर जाते हैं। बात करेंगे सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है तो किस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। देखिए, एट्थ हाउस इज़ अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एट्थ हाउस इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, एट्थ हाउस तांत्रिक विद्या को भी शो करता है, एट्थ हाउस रिसर्च को भी शो करता है, इंश्योरेंस रिलेटेड जॉब्स को भी शो करता है। तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब एट्थ हाउस में जाता है, ठीक है, तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड एट्थ में गया तो वो अपने से सेकंड हाउस में गया, और जो भी प्लैनेट अपने से सेकंड हाउस में जाता है तो वो वेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर एट्थ हाउस में प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आफ्टर मैरिज इनकी वेल्थ में आपको इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। इनका जो स्पाउस होगा वो किसी वेल्दी बैकग्राउंड से आएगा, ठीक है। इनके स्पाउस को हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इनके स्पाउस को अकल्ट चीज़ों में इंटरेस्ट हो, या फिर इनका स्पाउस बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से भी हो सकता है, या फिर ऐसी कोई सी भी जॉब जहाँ पे रिसर्च रिलेटेड कुछ ना कुछ काम उन्हें करना पड़ता हो। तो ये सारी
जगह है जहाँ से इनके स्पाउस का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी एट्थ में जाता है और अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए तो आफ्टर मैरिज इनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि एट्थ हाउस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। एट्थ हाउस एक ऐसा घर है जहाँ पे आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है। अब वो पॉजिटिवली चेंज होगी या नेगेटिवली चेंज होगी आफ्टर मैरिज, तो वो डिपेंड करता है कि एट्थ हाउस में किस तरीके के ग्रह बैठे हैं और वो क्या संबंध बना के बैठे हैं। बट अगर एट्थ हाउस में पॉजिटिव ग्रह हैं और कुछ राजयोग बना के बैठे हैं तो आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और वो बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो इनके फ़ायदे के लिए होगा। अब हम बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, सेवन्थ और नाइन्थ का जब भी कनेक्शन बनता है तो ये एक राजयोग भी बनाता है, ठीक है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का कनेक्शन आपस में बनता है। और नाइन्थ हाउस हमें क्या दर्शाता है? नाइन्थ हाउस हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में दर्शाता है। नाइन्थ हाउस हमें हायर स्टडीज़ के बारे में बताता है। नाइन्थ हाउस हमारे फादर को शो करता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नाइन्थ हाउस बताता है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य है। तो सेवन्थ का लॉर्ड जब भी नाइन्थ में जाता है तो एक चीज़ दर्शाता है कि आफ्टर मैरिज इस पर्सन का भाग्य उदय होगा, ठीक है। अगर ये प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो डेफिनेटली इस पर्सन को आफ्टर मैरिज इनके प्रोफेशन में, इनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नाइन्थ हाउस हमें धार्मिक ट्रैवल भी दर्शाता है। तो जैसे ही इस पर्सन की शादी होगी उसके बाद ये पर्सन काफ़ी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग करना पसंद करता होगा, मतलब करने लग जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऐसे लोगों को मंदिर विज़िट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। और इनका जो स्पाउस है वो इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आएगा, वो इनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने का तरीका लेकर आएगा। तो इसीलिए ये प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जिनका भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में होता है, ऐसे पर्सन का जो स्पाउस होता है वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड स्पाउस होता है, और हो सकता है कि वो किसी ना किसी चीज़ में मास्टर्स कर रखा हो उनने, या फिर पीएचडी होल्डर्स हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी नाइन्थ में जाता है और वो प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आफ्टर मैरिज इनके फादर की लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती है, और हो सकता है ये अपने जो ये पर्सन अपने पार्टनर से अपने फादर के थ्रू मिले, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके फादर को भी दर्शाता है। तो हो सकता है इनके फादर के थ्रू ये अपने स्पाउस से मिले। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है जब भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में जाता है। बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में जाता है तो हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी टेंथ में जाता है तो इट्स अ ग्रेट प्लेसमेंट। पहली बात तो इस पर्सन की शादी के बाद इनके प्रोफेशन में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है इनका जो प्रोफेशन है उसमें आपको राइज देखने को मिले। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी टेंथ में जाता है तो इस पर्सन का जो स्पाउस है वो भी सेम प्रोफेशन में हो सकता है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों ही सेम प्रोफेशन में काम करते हैं, मतलब सेम ऑफिस में होते हैं या फिर सेम फील्ड में काम करते हैं, तो वहाँ पे टेंथ और सेवन्थ का कुछ ना कुछ कनेक्शन आपस में बनता है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब भी टेंथ में जाता है तो ये अपने से फोर्थ में गया है, तो ऑटोमेटिकली आफ्टर मैरिज इनकी लाइफ में कंफर्ट आने लगता है, क्योंकि जो भी प्लैनेट अपने से फोर्थ जाता है तो वो आपके कंफर्ट को भी शो करता है। तो अगर ये प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में कंफर्ट भी ला सकता है और आपके स्टेटस को भी बढ़ा सकता है। बात करेंगे कि जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में हो। देखिए, जिनकी भी सेवन्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ हाउस में जाता है तो इलेवेंथ हाउस इज़ अबाउट योर सोशल सर्किल, आपके फ्रेंड सर्कल को भी दर्शाता है। और इलेवेंथ हाउस इज़ अबाउट योर वेल्थ, ठीक है, आपके गेन्स को भी दर्शाता है। तो जब भी सेवन्थ का स्वामी इलेवेंथ में जाके बैठता है, ठीक है, तो चांसेस बनते हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके सोशल सर्किल में से ही कोई ना कोई हो सकता है आपके फ्रेंड सर्किल में ही हो आपका पार्टनर। तो ये बहुत हाई चांसेस बनते हैं कि शादी से पहले आपके और आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप टाइप कोई कनेक्शन हो, ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। आफ्टर मैरिज इनको गेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर ये प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड हो, क्योंकि देखिए प्लैनेट की पोजीशन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेवन्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ में जाके एग्जॉल्टेड है, शुभ ग्रहों के साथ है, तो आफ्टर मैरिज डेफिनेटली इस पर्सन को गेन्स होते हुए नजर आएंगे। इनका जो सोशल सर्किल है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा और इनको अपने सोशल सर्किल से भी फ़ायदा मिलेगा आफ्टर मैरिज। लेकिन अगर यही प्लैनेट नीच का हो जाए
या फिर पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाए, तो फिर हो सकता है आफ्टर मैरिज इनको लॉसेस होने लग जाए। तो इसीलिए पूरी कुंडली को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन हाँ, 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 11th में जाता है तो ये पोजीशन गेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा गेंस मिल सकते हैं और इनका पार्टनर इन्हीं के ही फ्रेंड सर्किल से या फिर इन्हीं के ही सोशल सर्किल से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा। बात करेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड जब भी 12th में जाता है तो हमें किस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। देखिए, 7th का स्वामी जब भी 12th में जाता है तो हो सकता है कि इनके होम टाउन में और इनके स्पाउस का जो होम टाउन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो। ठीक है, इनका स्पाउस काफ़ी दूर से आ सकता है। ये जो कनेक्शन है, ये जो प्लेसमेंट है कि जब 7th का लॉर्ड 12th में जाता है तो ये एक पर्सन को फॉरेन स्पाउस भी दे सकता है। इनके स्पाउस का जो बैकग्राउंड हो सकता है वो काफ़ी ही डिफरेंट बैकग्राउंड से इनका स्पाउस आएगा। 12th हाउस हॉस्पिटल को भी शो करता है, तो काफ़ी हाई चांस बनते हैं कि इनका जो स्पाउस है वो किसी हॉस्पिटल वर्क में हो, मतलब हॉस्पिटल के किसी प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ काम करते हों। ठीक है, 12th हाउस इज़ अबाउट आइसोलेशन, 12th हाउस इज़ अबाउट स्पिरिचुअलिटी। तो इनका जो पार्टनर होता है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है एंड आफ्टर मैरिज ऑटोमेटिकली इनकी भी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेकर आता है इनका पार्टनर। अब 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में गया है तो 12th हाउस इज़ अबाउट फॉरेन ट्रैवल एज वेल। तो अगर प्लैनेट बहुत पॉजिटिवली प्लेस्ड है और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आफ्टर मैरिज ये लोग फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। गाइज, दैट वॉज इट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।